हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है। आप और वो और आपका फ्यूचर, यानी कि आप दोनों की फीलिंग देखेंगे, साथ में देखेंगे कि आप दोनों का फ्यूचर कैसा होगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो फिर क्या आगे आपकी शादी उनसे होगी या नहीं होगी। ये पर्सन कौन है ये आपको पता है, जिनके बारे में अभी आप सोच रहे हैं। जी हाँ, हम उन्हीं के लिए देखेंगे कि उनके साथ आपका आगे फ्यूचर कैसा रहने वाला है। आपके सामने यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो जल्दी से इसमें से जो चीज़ आपको पसंद आ रही है चुन लीजिए। ये है एक मांग टीका, ठीक है। और ये आप समझ ही गए होंगे, या इससे कौन नहीं जानता, ये है मंगलसूत्र। तो अगर आपको जो भी चीज़ अपनी ओर आकर्षित कर रही है वो चीज़ चुन लीजिए। आपको पसंद आ रही हो, आपको आकर्षित कर रही हो। लेकिन एक चीज़ और है, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो सबके साथ कनेक्ट नहीं होगी, कुछ ही लोगों के लिए हो सकती है। अगर आप इस वाली रीडिंग को सुन रहे हैं, यानी कि अगर आप ये वाले मांग टीके की यानी कि कार्ड या पाइल नंबर 1 की रीडिंग को सुन रहे हैं, वहाँ से आपको कोई चीज़ें कनेक्ट नहीं हो रही हैं, तो आप फिर ये वाले की यानी कि सेकंड नंबर के कार्ड्स की रीडिंग को ज़रूर सुन लीजिएगा। हो सकता है कि आपका आंसर छुपा हो, लेकिन आपको कार्ड मतलब चीज़ों को सेलेक्ट करने में दिक्कत हो गई, आप जल्दीबाजी में, या फिर हो सकता है किसी वजह से लोग नहीं चुन पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टार्ट करेंगे जिन लोगों ने भी ये वाला चुना है। आइए जानते हैं आपकी फीलिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग और आप दोनों का फ्यूचर कैसा होगा, साथ में आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता चलता है कि आपके साथ आपके जो पार्टनर हैं उनका रिश्ता कैसा होगा, इन फ्यूचर आप दोनों एक साथ हैं या नहीं हैं, सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। और फिर से मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो सबके साथ उठ जाइए। कुछ कार्ड जो ऐसे हैं ना, जल्दी मिक्स करने के चक्कर में कुछ गलतियां कर जाते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं हमें क्या पता चलता है कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी फीलिंग क्या है और आपकी फीलिंग क्या है रिश्ते को लेके, फिर आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा साथ में, ये चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग। आपके और आपके पार्टनर का मुझे यहाँ दिख रहा है ना कि काफ़ी ज़्यादा आप दोनों का एक अट्रैक्शन बहुत है एक दूसरे के प्रति। यानी कि ये जो पार्टनर आपके हैं ना, मिस बहुत करते हैं, आपको लेके बातें बहुत सोचते हैं। ये आपके लिए मतलब एक फ्यूचर, पूरा एक फ्यूचर को इमेजिन कर लेते हैं। आप उनकी वाइफ हैं और या फिर आप उनके हस्बैंड हैं, ये भी हो सकता है। मेल फीमेल का यहाँ पे नहीं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो सब कुछ ये जो अट्रैक्शन उनको इतना ऐसे आकर्षित करता है एक दूसरे के प्रति कि आपको वो भूल नहीं पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करते हैं हर पल, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं जल्द से जल्द आप इनके जीवन में रहें, हमेशा योजनाएं बनाते रहते हैं कि कैसे इस रिश्ते को एक अच्छा भविष्य दिया जा सके, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ से मुझे पता चलेंगी। बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत ज़्यादा एक जुड़े हुए हैं आपसे काफ़ी ज़्यादा। ये एक ऐसे पर्सन हैं जिसमें सब कुछ है कि वो कर भी सकते हैं, कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं। ये आपकी मतलब जो भी फीलिंग है ना उनके दिल में आपके लिए, वो कभी भी बताते नहीं हैं, छुपाते बहुत है। यानी कि कभी भी आपसे उन्होंने कुछ कहा ही नहीं होगा कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ या करती हूँ, बहुत ज़्यादा आपको लाइक करती हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जो फीलिंग होती है ना, कभी भी इन्होंने शेयर किया ही नहीं। और एक चीज़ और है इनके अंदर, ये इनके अंदर एटीट्यूड जो हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा है, कि ये पर्सन कभी भी अपनी तरफ से अपनी मर्ज़ी से ना कभी आपको कॉल करती होंगे, ना कभी आपको मैसेज करते होंगे। ये ऐसे पर्सन है, ठीक है। लेकिन आपको लेके ये पर्सन बिल्कुल क्लियर है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहा हो या फिर कुछ थर्ड पार्टी कनेक्शन हो। रिलेशनशिप को लेके एकदम क्लियर हैं, अपने रिश्ते से ये बहुत लगाव है। नहीं, इनके दिमाग में बहुत सारी योजनाएं हैं, लाइफ में ऐसा करना है वैसा करना है। अच्छाई भी बहुत है और कुछ बुराइयां भी हैं, लेकिन अट्रैक्शन का जो कहते हैं ना कि अगर हम नापें उसको, तो काफ़ी ज़्यादा है। ये देखने में या तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और आपके पार्टनर भी साथ में बहुत ज़्यादा हैंडसम है, स्मार्ट हैं, खूबसूरत हैं।
आपके उनके लोगों के चाहने वालों की कमी नहीं है, ये भी दिख रहा है यहाँ पे। ये अपनी फीलिंग्स को कभी भी शेयर नहीं करते ज़्यादातर। आइए देखते हैं आपका क्या है रिलेशनशिप में सोच, फीलिंग, जो भी हम देख रहे हैं आज की टॉपिक में। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं और जॉब की तलाश में हैं। जॉब के लिए आपका ज़्यादा रहता है, आप चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आप लाइफ में सेट हो जाएं और जल्द से जल्द आपको कोई जॉब मिल जाए, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये सब चीज़ें हो भी जाएंगी, ठीक है। ये तो बात रही जॉब की। अब इस रिलेशनशिप में आपका क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके तरफ से भी बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेके आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और आपको इसी पर्सन के साथ शादी भी करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र भी आए होंगे फैमिली वालों की तरफ से कि आपको अच्छे से घर के रिश्ते आए होंगे। आपने सब रिश्तों को छोड़ दिया, केवल आपको इसी पर्सन से शादी करनी है, ये भी दिख रहा है। उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इस चीज़ को लेके हैं कि उनकी जो फैमिली है वो थोड़ा सा ऐसी है जो शायद तैयार नहीं होगी जल्दी। हो सकता है कि आप दोनों की कास्ट अलग हो, धर्म अलग हो, या फिर काफ़ी ज़्यादा अंतर हो आप दोनों की फैमिली में, ये भी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जाए और सब कुछ हासिल करते हुए, यानी जॉब, नौकरी, धन दौलत सब कुछ हासिल करते हुए आप अपने रिश्ते को एक अच्छा फ्यूचर दे सकें। और ऐसा दिख भी रहा है कि आप ये सब चीज़ें कर भी सकते हैं, क्योंकि आप गॉड गिफ्टेड चाइल्ड जो हम कहते हैं ना, आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहें, ठीक है। आपके पास सब कुछ है करने के लिए, दिमाग है, बुद्धि है और हिम्मत भी है, ठीक है। आप करेंगे भी। बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन से आप एक लगाव है आपका, इस इंसान को आप भूलने का सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसा प्यार है आपका इस इंसान के प्रति। और सेम चीज़ उनकी तरफ से भी है, वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस हैं इस पर्सन को लेके, ठीक है। आइए देखते हैं आप दोनों का फ्यूचर कैसा होगा। देखिए, क्या है ना कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि रिश्ता दिख रहा था कि फैमिली प्रॉब्लम ज़्यादा होगी आपके रिश्ते में, और समय समय पे ऐसा होगा ना कि आपको लगेगा कि बस हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जीवन में आगे बढ़ गए हैं और रिश्ते को अच्छे मोड़ पे लेके जा रहे हैं, फिर अचानक से कुछ ऐसा होगा कि आप 4 कदम पीछे चले आएंगे। यानी जो भी कुछ आप अच्छा करना चाहेंगे अच्छा हो रहा होगा, लेकिन अचानक से आप फिर से, जो हम कहते हैं ना, टावर मूवमेंट। लेकिन क्या है ना, रिलेशनशिप में वो कभी कुछ नहीं होने वाला। रिलेशनशिप आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। एक ट्रू रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं, एक सच्चा प्यार जिसे कहते हैं, वो यहाँ दिख रहा है। समय समय पे आप दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, जब भी ज़रूरत होगी एक दूसरे की, तो ये यहाँ दिख रहा है। फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं इसको अपना लाइफ पार्टनर चुनना, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आएंगी ही आएंगी, हर किसी के लाइफ में आती हैं। जब भी ऐसा कोई रिश्ता हो जो समाज को ना पसंद आए, फैमिली को ना पसंद आए, लेकिन जो पर्सन है उन्हें पसंद आ रहा हो, तो दिक्कतें तो होंगी होंगी। ये नहीं आप सोच लें कि दिक्कतें नहीं होंगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो कार्ड्स है जो दिखाता है कि आप दोनों के ऊपर ईश्वर का हाथ है। आपका ये जो रिश्ता है वो एक तरीके से गॉड गिफ्टेड है,
ठीक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में जो भी चीज़ें आपने सोची हैं, जो भी योजनाएं आपके दिमाग में चल रही हैं, उस हिसाब से आप काम को करते रहिए। रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत ही सच्चा पार्टनर है आपका। इन फ्यूचर आपका बहुत अच्छा भविष्य भी है। पर ये है ना कि बीच बीच में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिससे आपको लगेगा कि ये पार्टनर शायद अब आपके लाइफ में नहीं रहने वाले हैं, या फिर कोई और पार्टनर आपको मिल जाएगा, आपकी शादी कहीं और हो जाएगी या फिर उनकी कहीं और हो जाएगी। ठीक है, ऐसा समय भी आएगा जो काफ़ी समय तक चलेगा। कुछ लोग के साथ साल भर भी हो सकता है, कुछ लोगों के साथ 6-7 महीना हो सकता है। लेकिन जो हम कहेंगे ना डार्क समय जिसे हम कहते हैं, लाइफ का सबसे ख़राब वाला समय रिलेशनशिप को लेके, वो भी आपको देखने को मिलेगा। फिर अच्छा समय आएगा रिलेशनशिप में। और फ्यूचर की बात अगर हम कहें तो वो ये कार्ड निकला था जो कि क्लियर करता है कहीं ना कहीं कि आपका ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है, परफेक्ट है। आपके लिए अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करते हैं तो आगे चल के आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा इस पर्सन के साथ। हाँ, वो कुछ लोग नाराज़ भी होंगे, खुश नहीं होंगे, फैमिली वाले ज़्यादातर नहीं चाहेंगे कि आपका ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि ये रिश्ता रहे। तो ये आपकी सोलमेट है, आपके ट्विन फ्लेम है। आइए आपके लिए देखते हैं साईं बाबा का एक कार्ड्स, क्योंकि जब इतनी अच्छी सी रीडिंग हो आपके लिए, इतना प्यारा सच्चा सा रिश्ता हो, तो एक कार्ड्स तो देखना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। तो आपके लिए देखिए बहुत ही प्यारा सा कार्ड आया है जिस पे लिखा है दृढ़ बनिए। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनिए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम रीडिंग का टॉपिक है वो आपको पता है कि वो क्या है, उस हिसाब से हम इस संदेश को पढ़ रहे हैं जिसमें ये लिखा है कि आपको दृढ़ बनना है। यानी अगर आप कुछ सोच अपनी रखी है, आपने कुछ सोचा है अपने लाइफ के लिए, तो उस पर बने रहिए। ठीक है, बार बार अगर आप अपना डिसीजन चेंज करेंगे, अपना दिमाग चेंज करेंगे, तो चीज़ें आप वो नहीं पाएंगे जो आप चाहते हैं और जिसमें आपकी खुशी है। तो इसीलिए आपके लिए ऐसे से कार्ड्स आए हैं जिसमें दिख रहा था कि उतार चढ़ाव तो लाइफ में आता रहेगा, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप उस हिसाब से काम करें जिस हिसाब से फैमिली चाहती है या फिर समाज चाहता है। आपकी खुशी जिसमें हो आप वो काम कीजिए। इसीलिए ये कार्ड आपके लिए है कि दृढ़ बने रहिए, चाहे जो भी हो जाए, अच्छा हो बन के तो आपने बहुत कुछ पा लिया। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जब अपनी खुशी चाहते हैं तो लोगों को लगता है कि आप बुरे हैं। तो ठीक है भाई, हम बुरे सही, अच्छा भी किया तभी लोगों ने तारीफ़ नहीं की, और अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहें तो लोग बुरा करने लगते हैं। तो ये सब चीज़ों से आपको नहीं डरना है, आपने जो सोचा है वो आपको करना है। बाकी ये रिश्ता बहुत सही है आपके लिए, जिसके लिए भी था ये अच्छा था। यहाँ पे कार्ड्स आपके बहुत अच्छे थे, तो जिसके लिए था वो कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपके लिए है कि नहीं है। और ये वाला कार्ड्स देख के अक्सर लोग सोचते हैं कि ऐसा कार्ड्स क्यों आया, क्योंकि मुझे पता चला था कि इस कार्ड से कि आप दोनों का काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जिस कोई तोड़ नहीं सकता है आपके रिश्ते को। साथ में ये भी था कि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी भी है। तो नेगेटिव एनर्जी का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं फैमिली के रूप में भी, जो नहीं चाहती है कि आप एक हों कभी। ठीक है, वो आपको आने वाले समय में पता चलेगा, अभी वो चीज़ें हुई नहीं होंगी लाइफ में ना, इसलिए आपको अभी समझ में नहीं आया होगा। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 यानी कि ये मंगलसूत्र चुना था, जानने के लिए कि आपका और आपके पार्टनर का फीलिंग क्या है एक दूसरे के लिए, साथ में आने वाला समय कैसा होगा, आपका फ्यूचर कैसा होगा, ये सारी चीज़ें आज हम देख रहे हैं। चलिए देखते हैं और हमें क्या पता चलता है कि आपको इस रिश्ते में आगे पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, और बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, ये हम देख रहे हैं इस पे कि आपकी फीलिंग क्या है और आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। ठीक है, उस हिसाब से हम इस चीज़ को देख रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि हम बस ऐसे ही देख रहे हैं, पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग देख रहे हैं, उसके बाद आपकी फीलिंग देख रहे हैं, और फिर देख रहे हैं कि आपके लिए सही क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है। आपकी जो पार्टनर की फीलिंग दिख रही है ना, वो बहुत ज़्यादा एक ऐसे इंसान की दिख रही है जिसके पास सब कुछ है लाइफ में, और वो चाहे तो 2 मिनट में अपनी लाइफ को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। यानी कि वो बस आपके लिए रुके हुए हैं लाइफ में, बस आपके लिए। यानी कि उनके पास हज़ारों खुशियाँ रास्ते में पड़ी हैं, लेकिन उनके लिए सब बेकार है।
ठीक है, क्योंकि आप उनके लाइफ में नहीं हैं। आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हैं, दोस्त हैं, सब कुछ हैं। जब आप नहीं हैं तो उनकी लाइफ में कुछ नहीं है, ऐसी वाली फीलिंग है इस रिश्ते को लेके। वो आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए वो समाज के ताने भी सुन सकते हैं, फैमिली के ताने भी सुन सकते हैं, फैमिली वालों से मार भी खा सकते हैं, ये भी चीज़ यहाँ पे है, खा सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ मार खाना नहीं होता, कभी कभार लोग के शब्द ही इतना चोट कर जाते हैं कि जैसे लगता है कि सच में उन्होंने मार खा लिया। तो वो चीज़ मैं आपसे यहाँ कह रही हूँ, ठीक है। वो सब कुछ सहेंगे लेकिन बस आप हाँ कर दें, ऐसी वाली फीलिंग है इनकी। और सब कुछ सारी खुशियाँ पाने के बाद भी या उसको बेकार समझते हैं कि ये सामने हज़ारों की करोड़ों की प्रॉपर्टी रख दी जाए, हज़ारों की नहीं आजकल करोड़ों की प्रॉपर्टी रख दी जाए तब भी उनके लिए बेकार है, क्योंकि आप उनके पास नहीं है। ऐसी वाली सोच है आपके पार्टनर की इस रिश्ते को लेकर। तो ये तो एक सच्चा पार्टनर यहाँ दिख रहे हैं। आइए दिखते हैं आप कैसे हैं, आपकी क्या सोच है, ये भी तो मायने रखता है ना। देखिए यहाँ दिख रहा है ना कि आपकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा क्लियर हैं आप। अभी तक तो आपने बहुत सोचा था इस पार्टनर को लेके, लेकिन फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि अब आपने सोच लिया है कि हाँ यही पार्टनर आपके लिए परफेक्ट है और इसके अलावा आपके लाइफ में और कोई दूसरा पार्टनर हो ही नहीं सकता है। अब अपनी लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, जो कि चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। और साथ में ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं इनके साथ अपनी लाइफ को, यानी फ्यूचर लाइफ को आप काफ़ी ज़्यादा इमेजिन करते हैं। और आप खुश हैं अपने इस फैसले से भी, यानी आपने जो फैसला दिमाग में ले रखा है कि यही पार्टनर आपके लाइफ पार्टनर होंगे, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। ये सब चीज़ें आपको अब खुशी देती हैं, ठीक है। अब देखते हैं आप दोनों का फ्यूचर कैसा होगा। इससे कुछ चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी कि क्या आप दोनों इन फ्यूचर लाइफ पार्टनर हैं या नहीं है। देखिए जो कार्ड्स आए हैं उस हिसाब से ऐसा लग रहा है ना कि इतना आसान होगा नहीं जितना आसान आपने सोचा है, ठीक है। कुछ समय बाद ऐसा समय आएगा जब आप, हो सकता है आपको थोड़ा वक्त चाहिए होगा और यहाँ आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हो जाएं, उन्हें लगे कि शायद आप उनको धोखा दे रहे हैं, ठीक है। एक नई शुरुआत भी दिख रही है, यानी कि कुछ तो ऐसा आपकी लाइफ में आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा जिससे आपके पार्टनर थोड़ा आपसे एकदम ऐसे हो जाए शायद कि आपको लगे कि सारी रिश्ता एकदम से ख़त्म हो गया है, ब्रेकअप सा आपको लगने लगे, ठीक है। ब्रेकअप सा दिखने लगे आपको, हो सकता है वो आपको ब्लॉक कर दें, उसके बाद आप काफ़ी परेशान हो जाएं इस तरह की लेके कि बस किसी ने आपको जैसे लगा धोखा दे दिया है। तो दिख रहा है यहाँ थर्ड पार्टी का कनेक्शन, तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी क्रिएट की जा रही हो एक गुस्से के रूप में। देख रहे हैं यहाँ पे जो आपके पार्टनर दिख रहे हैं ना, कि मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ गलतियाँ कर दी हैं इस रिश्ते में। आपके पार्टनर जैसी उम्मीद आपसे रखी थी वैसा आपने बिल्कुल भी उनकी उम्मीद के हिसाब से आप नहीं चले। बहुत सच्चा प्यार है अपने पार्टनर का, ऐसा नहीं कि सच्चा प्यार नहीं है, लेकिन इन्हें गुस्सा है आपको लेके, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत ही धीरे धीरे एक्शन लेते हैं हर एक चीज़ पे, तो इनको कमिटमेंट चाहिए था आपकी तरफ से, वो आपने दिया नहीं, काफ़ी वक्त आपने ले लिया इनका। इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप उन्हें धोखा दे रहे हैं या फिर आप उन पर विश्वास नहीं करते, आप ट्रस्ट नहीं करते हैं, आप डरते हैं। ये सब चीज़ें आपके पार्टनर के दिमाग में कुछ समय तक चलेंगी। फिर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका इनके साथ काफ़ी झगड़ा भी होगा चीज़ों को लेके फ्यूचर में अभी कुछ समय बाद। लेकिन जो चीज़ें हैं वो हमेशा वैसे नहीं रहेंगी, धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी भी, आप खुद ठीक करेंगे। आपके पार्टनर यहाँ नाराज़ हो जाएंगे लेकिन आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि आप इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं। आप चाहते हैं इस रिश्ते का एक फ्यूचर हो। आपकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा सच्चा प्यार उस समय दिखाई देगा और आपके पार्टनर उस समय नाराज़ हो जाएंगे। जस्टिस का कार्ड है जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो चीज़ सच में सही होगी ना वो होगी। और सही क्या है इस रिश्ते में, क्योंकि आप दोनों के बीच में चाहे झगड़ा जितना भी हो जाए, चाहे बात जितनी भी हो जाए, लेकिन जो वो प्यार है ना वो सच्चा है,
ठीक है, वो सच्चा है, तो उस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और कुछ कार्ड्स देखते हैं कि क्या आप दोनों इन फ्यूचर लाइफ पार्टनर बन सकते हैं या नहीं एक दूसरे के। देखिए, कहते हैं ना कि जहाँ जितना प्यार वहाँ उतना ज़्यादा गुस्सा, वो भी चीज़ें दिखती हैं। गुस्से गुस्से में तो बहुत कुछ आदमी कर देता है, कभी कभी तो लोगों का ब्रेकअप भी हो जाता है एक दूसरे का, ठीक है, वो भी चीज़ यहाँ दिख रही है। तो यहाँ पे गुस्से वाला प्यार दिखता है, यानी गुस्सा दिखता है प्यार के रूप में, नहीं प्यार दिखता है गुस्से के रूप में, ठीक है। ये चीज़ आपको आप कहते हैं ना, ये जो रिश्ता है ना वो गॉड गिफ्टेड रिश्ता है, मतलब ईश्वर का हाथ है, ईश्वर के द्वारा भेजे गए आप दोनों हैं जो इस धरती पे आए हैं। लेकिन आप इधर उधर लोगों को खोज रहे हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, जो कि आप दोनों मिलेंगे भी, और इन फ्यूचर आप दोनों का बहुत ही प्यारा सा भविष्य भी है। आप दोनों लाइफ पार्टनर भी हैं, और अच्छा समय भी आप जीवन में बहुत देखेंगे। ईश्वर की तरफ से आपको बार बार चांस मिलता रहेगा कि रिलेशनशिप को लीजिए आप ठीक कर लीजिए, लीजिए आप ठीक कर लीजिए, लीजिए आप ठीक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के कहते हैं ना सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, ये सब कुछ है। जो भी चीज़ें होती हैं ना अच्छी वाली, वो सब कुछ है आप दोनों के रिश्ते में। तो ईश्वर हमेशा चाहेंगे कि आप दोनों मिलें और एक अच्छा सा रिश्ता हो आपका। ये सब चीज़ें यहाँ दिख रही थी। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आपके यहाँ हैं, लेकिन उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं आपको भी बताती हूँ कि आपको इस हिसाब से करना क्या चाहिए जिससे आपको इस रिश्ते में खुशी मिले और आगे चल के आप जो चाहते हैं वो आपको इस रिश्ते से मिले। संतुलन का कार्ड आया है, कट क्लियर कैंसिल का कार्ड आ गया है, यानी कि जो भी चीज़ें हैं उसको पे क्लियर कर लीजिए। लाइफ में आप चाहते क्या हैं, कन्फ्यूज़न को स्थान बिल्कुल मत दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो आप चाह रहे हैं वही हो, तो कन्फ्यूज़न को सबसे पहले ख़त्म कीजिएगा। अगर कन्फ्यूज़न है किसी भी चीज़ को लेके, कोई भी डाउट है, तो उसको क्लियर कर लीजिए। वो जब तक आपके दिल में दिमाग में रहेगा तब तक आपके जीवन में केवल परेशानियां ही क्रिएट करेगा। ये वाला कार्ड आपके लिए आया है, रिश्ते को लेके आया है, यानी कि ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। देखिए क्या होता है ना, रिलेशनशिप वाले अक्सर परेशान ही रहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि हम दिल से किसी को चाहते हैं, और जब दिल दुखता है तो इंसान परेशान होता है। अच्छा बुरा जो भी कुछ हो रहा होता है रिश्ते में, वो सीधे जाके आपके दिमाग पे ही असर करता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इंसान परेशान होगा तो संतुलन बिगड़ेगा उसका अपने जीवन में, अपने ईश्वर मतलब अपने आप अंदर से बहुत ज़्यादा असंतुलित महसूस करेंगे। हमेशा ऐसा लगेगा आपको कि जैसे कि आप क्या करें, क्योंकि कमेंट्स ऐसे आते हैं जिसमें ऐसा लगता है ना कि इंसान कितना ज़्यादा परेशान हो गया है। तो इसलिए आपको कह रहे हैं सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और जो भी कुछ आप चाहते हैं उसको क्लियर रखिए। कन्फ्यूज़न मत रखिए लाइफ में। जितना जल्दी आप कन्फ्यूज़न को क्लियर रखेंगे, रिलेशनशिप में अच्छा कर पाएंगे। आपके पार्टनर को आप विश्वास दिला पाएंगे कि आप उन्हें एक सच्चा जीवन साथी देखते हैं और आप उन्हें कहीं हर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई चीट नहीं कर रहे हैं, कोई धोखा नहीं दे रहे हैं। ये सारा विश्वास आपके पार्टनर का बना रहे, क्योंकि अभी आपके पार्टनर कुछ ऐसे फीलिंग उनकी ऐसी है कुछ कि जैसे लग रहा है कि आप उनको धोखा दे रहे हो, ठीक है, उनको ऐसा लगता है। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।